बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड नाजरीन, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। रोज़े तो जी बहुत ही तेज़ी से गुज़र गए, आधे से ज़्यादा गुज़र गए और कम रह गए। यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ज़िंदगी किस तेज़ी से गुज़र रही है। मिनट, पल, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने, यानी बहुत तेज़ी से वक्त गुज़र रहा है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी नाजरीन, टॉपिक की तरफ मैं आती हूँ। जो मैंने इससे पहले लेटेस्ट वीडियो लगाई थी उसमें एक बच्ची का कमेंट आया था, तो उससे मैंने उस कमेंट का रिप्लाई भी किया था। तो मैंने उससे यही कहा था कि सैटरडे वाले दिन मैं इंशाल्लाह ताला जो टॉपिक अपना लगाऊंगी उसमें मैं आपका तफसील से इसका जवाब दूंगी। तो तफसील से जवाब क्या है, ऐसे दो लफ्ज़ी, ओनली 2 मिनट या 1.5 मिनट में मैं उसको जवाब दे लूँ, क्योंकि बच्ची जो है वो श्योर इंतज़ार कर रही होगी। मैं अपने टॉपिक पे आने से पहले बहुत शार्ट उससे बात करने लगी हूँ। अच्छा जी, बच्ची ने कमेंट में कहा हुआ था कि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, मेरी वालदा साहिबा जो हैं वो बूढ़ी हैं। उसने वैसे बूढ़ी लिखा हुआ था, बीमार नहीं था लिखा हुआ, अल्लाह ना करे वो बीमार हों। वालदा साहबा मेरी बूढ़ी हैं और मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, मैंने घर को भी देखना होता है और यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही। तो शार्ट जवाब बेटा जी ये है कि वो है ना कि अभी तो इब्तदा इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो आपने मसला बताया तो कोई मसला ही नहीं है। वालिदा ना भी बूढ़ी होती घर तो आपको फिर भी देखना चाहिए था, मैनेज तो आपको फिर भी करना चाहिए था। और फिर आपके वालिद साहब भी होंगे, यूनिवर्सिटी जाने वाला बच्चा मैच्योर होता है, आपके जो छोटे बहन भाई होंगे श्योर वो भी मैच्योर होंगे। तो आपको चाहिए था कि ये बात अपने वालिद साहब से और छोटे बहन भाइयों से डिस्कस करते। मैं कोई इतनी भी अक्लमंद नहीं हूँ। तो जो छोटे आपके बहन भाई हैं या वालिद साहब हैं, अगर वो भी ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो सब भाई बच्ची की हेल्प करें, घर को साथ मिलके संभालें, छोटे बहन भाई भी संभालें। और रही मैनेज करने की बात, बेटा जी मैनेज करना ही तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी नाम ही मैनेज करने का है कि आप सब कुछ संभालें, सब कुछ ठीक करें और आगे बढ़ते जाएं। तो ये जो आपने मसला, फिर मैं कह रही हूँ जो बताया, ये तो कोई मसला ही नहीं है। अभी तो आगे आगे देखें, बहुत जिम्मेदारियाँ होंगी और आपने सब निभानी हैं। दिलेर बने और खुश रहें। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रिस्पेक्टेड नाजरीन, आज का मेरा टॉपिक है, इन 8 चीज़ों को फ़ौरन छोड़ दीजिए, ये घर में गुर्बत लाती हैं। अब चीज़ जो एक लफ्ज़ है, इसका मीनिंग बड़ा वसी है। चीज़ों में आदत भी आ जाती हैं, हमारा रवैया, उठना बैठना सब आ जाता है। हम सारा दिन जो भी करते हैं वो चीज़ों के ज़ुमरे में आता है। लिहाजा मैंने टॉपिक को चीज़ों का नाम दिया कि इन 8 चीज़ों को फ़ौरन छोड़ दीजिए, ये घर में गुर्बत लाती हैं, और एहतियात कीजिए, मोहतात रहिए, इससे बचिए इन गलतियों से। तो रिस्पेक्टेड नाजरीन, ये 8 मेरे बन जाएंगे टॉपिक के। इनमें जो आखिरी 2 होंगे, आपको पता ना, मैं इम्पॉर्टेंट को, कुछ लोग स्टार्ट में ही अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग ज़रूरी बात को शुरू में रखते हैं, लेकिन मैं इम्पॉर्टेंट को एंड पे रखती हूँ। तो जो आखिरी 2 हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा ये कहने का भी मतलब नहीं है कि आप वीडियो ज़रूर पूरी देखें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आखिरी जो 2 हैं ना, ये नंबरिंग यानी 7th 8, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने एंड पे रखे कि यानी उनसे तो आपने बाकियों से बचना ही बचना है, और उन 2 से तो आपने बचना ही बचना है, उनको तो करीब पटकने भी नहीं देना, वरना अल्लाह ना करे गुर्बत डेरे डाल लेगी घर में। बाज़ कहता हमने गुर्बत दूर की होती है बड़ी स्ट्रगल करके, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इन गलतियों की वजह से या इन चीज़ों की वजह से वो वापस भी आ सकती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा जी, पहले नंबर पे रिस्पेक्टेड नाजरीन आ गया है। कौन सी चीज़ जो है उसको हमने फ़ौरन दफ़ा कर देना, इसको छोड़ देना, इस हरकत अपनी को, कि दौलत का प्रचार करना। हमने मकान खरीदा है, हमने घर खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई खुशी मिली है, कोई कामयाबी मिली है,
हमने फ़ौरन उसको स्टोरी की शक्ल में, वीडियो की सूरत में, तस्वीरों की शक्ल में सोशल मीडिया पर लगा देना है। सब लोगों को मिनटों में बता देना है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मकान या वो प्रॉपर्टी अभी प्रॉपर्टी डीलर की गिरफ्त में होती है, या हमने जो कोई चीज़, कोई गाड़ी खरीदी या कुछ, वो अभी अभी शोरूम पे ही पड़ी हुई है, अभी हमने इरादा किया है तो, लेकिन हमने वो चढ़ा दिया कि भाई हमने ये कर लिया काम। अब सारे लोग जो होते हैं वो खुश होने वाले नहीं होते रिस्पेक्टेड नाज़रीन। सारे लोग खुश नहीं होते, बल्कि मेजॉरिटी खुश नहीं होते। खुश तो उसमें वही होगा जो आपके वालिदैन खुश होंगे, आपके बीवी बच्चे खुश होंगे, आपका हस्बैंड खुश होगा। बाकियों ने क्यों खुश होना, बाकियों ने तो होना नहीं है। तो इस तरह ज़ुबान ज़देआम आपकी बात आ जाएगी और नज़र लग जाएगी और नहुसत लग जाएगी। ये आपने नहीं करना। अपने घर को बचाना है, अपनी खुशियों को बचाना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल तो ज़माना ऐसा आ गया है कि लोग लंबी दुआ कर, बड़ी लंबी यानी कि इबादत करके, एक बड़ा अल्लाह को याद करके, बड़े नवाफिल पढ़ के, बड़ा कुछ करके, एंड पे जब दुआ करने में आते हैं तो हार जाते हैं। हारते किस तरह है भला, कि एंड पे जब दुआ करने में आते हैं अपने लिए दुआ ही नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि अल्लाह मियाँ फ़लाँ बंदे को जो आपने फ़लाँ चीज़ दी है ना, वो मेरी इस इबादत के बदले उससे छीन लो। मेजॉरिटी लोग ऐसे करते हैं और बहुत खसारे में चले जाते हैं। इसलिए आपने बच के रहना है, ये वाली काम नहीं करना, प्रचार करने वाला। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड नाजरीन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सेकंड नंबर पे आ गया है, आप बड़े अमीर हो गए जी, पैसे की रेल पेल हो गई, सब मिल गया आपको। याद रखें, अमीर होना भी एक आजमाइश है। जो भी नेमत आपके पास आती है वो इम्तहान लेकर आती है। किस चीज़ का इम्तहान? दिल का इम्तहान, अकल का इम्तहान, नज़्म ज़ब्त का इम्तहान। ये सारे इम्तहान लेकर अनायात आती हैं आपके पास। बगैर सोचे समझे अपनी दौलत मत उड़ाइए। और जिस तरह चीनी के ऊपर चिमटियाँ आती हैं ना, अमीर बंदा जिसने खुद ही दुनिया को बताया होता है कि भाई मुझे सब कुछ मिल गया है, वो चीनी पर जैसे चिमटियाँ आती हैं ना, इस तरह लोग जो है ना वो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। समझ सोच कर, बड़ी समझ बूझ के साथ, फिर जब आपके पास सब कुछ आ गया, समझ बूझ के साथ रहम दिल बनिए। हर गमगीन कहानी पर यकीन करके अपना सब कुछ लुटा ना दीजिए, ताकि आप दोबारा गुर्बत से बच सकें। क्योंकि मेरा टॉपिक यही है कि इन चीज़ों से बचिए, गरीबी आ जाती। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपने छोड़ना है, दफ़ा करना है, ताकि गुर्बत अल्लाह ना करे आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे। क्योंकि रिस्पेक्टेड नाजरीन, गुर्बत बहुत बुरी चीज़, बहुत बुरी चीज़। तो आपने इससे बचना है। वो तीसरी चीज़ कौन सी है? लगातार लड़ाई झगड़ा। कुछ घरों में इतनी कोई घाटा होता है उनके मुकद्दरों में कि वहाँ 24 घंटे लड़ाई झगड़ा ही रहता है। सास बहू की लड़ाई, नंद भावज की लड़ाई, देवरानियों जेठानियों की, मियाँ बीवी की, रिश्तेदारों से वैसे ही। फिर उनकी तरफ देख के बच्चे भी आपस में जो है ना, वो एक पंजाबी में कहते हैं ना, खोआ मोई लगी रहना, तो खोआ मोई लगी रहती है वो घर में। और खुशियाँ और सुकून, अमन, रुपया, पैसा, रहमत के फरिश्ते सब भाग जाते हैं इस तरह के घर से। और रिस्पेक्टेड नाजरीन, ये माइंड में रखें कि खुशहाली जो है वो अमन मांगती है। खुशहाली अमन मांगती है। अमन से हर चीज़ की फरावानी हो जाती है। रहमत के फरिश्ते उस घर में रहमतें लाते हैं झोलियाँ भर भर के, जहाँ अमन, सुकून और चैन हो और खुशियाँ, हर कोई एक दूसरे की कदर करे और अपने अपने जो है वो ख्याल रखे कि मैंने मुंह से कौन सा लफ्ज़ निकालना है और कौन सा नहीं निकालना। आपने इस बात को भी बहुत जो है ना, इसकी तरफ ध्यान देना। नहीं गुजारा हो रहा भाई, अलग हो जाएं। होता है ना, बाज़ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, अलग हो जाएं, लेकिन ये काम ना करें कि हर वक्त कोई ना कोई फतूर ही पड़ा रहे। अच्छा जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, चौथे नंबर पे आ गया है,
एक कमाने वाला और कितने सारे खाने वाले, दूसरों के सहारे जीना। मेजॉरिटी घरों में ऐसा होता है कि बाकियों को आदत ही नहीं होती। एक वो जो शुरू से स्ट्रगल कर रहा होता है ना, सब उसके आसरे पे बैठे होते हैं। अब हालात किस तरह ख़राब होते हैं कि जो एक कमाने वाला होता है ना, वो या तो दूसरों का गुलाम बन गया होता है या दूसरों को अपना गुलाम बना चुका होता है, और या तो बाकी उसे इंसान नहीं समझते या वो बाकियों को इंसान नहीं समझता। और हालात बहुत ख़राब, इज़्ज़त वक़ार ख़त्म, रंजशें नाराज़गियाँ बहुत ज़्यादा। तो हालात काफ़ी ख़राब, यानी ऐसे में जब जिस घर में एक इज़्ज़त वक़ार की फ़ज़ाई ख़त्म हो जाए तो वहाँ फिर ज़ाहिर है गुर्बत ने डेरे डालने हैं, और क्या करना है। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड नाज़रीन, 5वें नंबर पे आ गया है बेफ़िक्री और लापरवाही। घरों में बड़े बड़े लोग होते हैं जो हर वक्त बेफिक्र, लापरवाह, खुद भी ज़िंदगी बिखरी हुई, घर की चीज़ें भी बिखरी हुई। उनसे अगर कुछ कहो ना कि भाई अपने आप को संभालें, ये क्या हालात बनाए हुए हैं, तो वो कहते हैं जी हम ऐसे ही ठीक हैं, हम भेस नहीं बदल सकते, हम नहीं ये वो वाली ज़िंदगी गुजार सकते। ये जो लोग हैं, हम अपने आप को रिलैक्स रखा हुआ है। दरअसल ये होता है उनकी ज़िंदगी में जमूद आ चुका होता है, उनकी कामयाब होने की ख्वाहिश मर चुकी होती है। तो वो भी जो लोग होते हैं फिर ज़ाहिर है वो गुर्बत से ही मर खप जाते हैं, और क्या करना है फिर। अच्छा जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, 6 नंबर पे आ गया है आमदनी और खर्च का हिसाब रखना। ये मैटर नहीं करता कि आपने कमाया कितना है, मैटर ये करता है कि आपने उसको संभाला कितना है। नज़्मो ज़ब्त के साथ ही दौलत जमा होती है, और नज़्मो ज़ब्त और सलीके तरीके से ही उसको संभाला जाता है। बेतरतीबी सब तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। और घर में जो रुपए की रेल पेल होती है, अल्लाह ना करे वो सब वापस चली जाती है। क्योंकि जब सलीका तरीका ही नहीं, एक चीज़ को आपने संभाला ही नहीं है, तो फिर वो हवा में ही उड़ जाएगी ना, और क्या होगा। अच्छा जी, आप आगे हैं बहुत ज़रूरी 7वां नंबर, बहुत ज़रूरी, और 8वां तो बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि जो मैंने एंड पे रखा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, 7वें नंबर पे आ गया है गरीबी ज़रूर आएगी, ऐसे पक्के पंजे गाड़ेगी घर में कि निकलेगी नहीं, कभी नहीं निकलेगी। वो कौन सा काम है जिसको आपने छोड़ना है? अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को नज़रअंदाज करना, उनकी इज्जत ना करना, उनको इग्नोर करना, उनको तंग करना किसी भी तरीके से। मुआशरा आपके सामने है, घर आपके सामने है, आपको सब पता है कि क्या हो रहा है मुआशरे में। तो अपने वालिदैन को नज़रअंदाज करना। मैं कहती हूँ गुर्बत क्या होती है, तबाही बर्बादी ऐसी आएगी कि जाएगी कभी नहीं। तो ये आपने नहीं करना रिस्पेक्टेड नाजरीन। इतने मसरूफ़ ना हो जाएं कि उनको भूल जाएं। या आपको जो मौजें लगी हुई हैं, जो आप हवाओं में उड़ रहे हैं, अल्लाह पाक आपको हवाओं में उड़ता ही रखे। तो ये जो बुनियादें जिन पर आप मजबूत बुनियादों पर खड़े होकर ये सारी मौजें कर रहे हैं, ये बुनियादें आपके वालिदैन ने मजबूत की थी। आप छोटे छोटे होते हैं और वो आपके लिए ख्वाब देख लेते हैं, मैं इस बच्चे को ये बनाऊंगा, मैं इस बच्चे को ये बनाऊंगा, और फिर वो उस बनाने में फना फिल्ला हो जाते हैं। उन्हें याद ही नहीं रहता मैं भी कोई था, अपना वजूद ख़त्म हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता मैं कौन था। तो उन बुनियादों को मजबूत करते करते वो जो ख्वाब उन्होंने देखा होता है ना, वो बनाने तक वो ख़त्म हो जाते हैं, और एक ख़त्म होता है और दूसरा बन रहा होता है, वो आप बन रहे होते हैं। इसलिए उनको याद रखिए, ये सब अल्लाह की ज़ात के बाद ये सब उन्होंने किया है, इसलिए उनको किसी वक्त ना भूलें। ये जो भी आपको आसाइशें जो कुछ भी है, उन्हें उसमें शामिल करके रखें, हर वक्त उनको उसमें शामिल करके रखें। अच्छा जी, सबसे अहम, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे अहम पॉइंट लास्ट 8वां, अल्लाह की ज़ात जिसने आपको ये सब कुछ दिया। जब कुछ नहीं था आपके पास तो आप गिड़गिड़ाते थे ना, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते थे ना, उसको कहते थे ना कि वो जो है कि मैं यहीं पड़ा रहूँगा, अल्लाह पाक मुझे ये चीज़ दे दो, मेरे ऊपर इनायत की बारिश कर दीजिए, वरना मैं यहाँ से उठूँगा नहीं, मैं यहीं पड़ा रहूँगा। तो अभी भी पड़े रहिए।
जब आपको सब कुछ मिल गया है तो गिड़गिड़ाते रहिए उसके हजूर, सर बसजूद रहिए, मत हिलिए वहाँ से। आपकी इबादत में कमी नहीं होनी चाहिए। वो जिस शिद्दत से आप अल्लाह की ज़ात को याद करते थे, जिस शिद्दत से अल्लाह से मांगते थे और दिन रात पड़े रहते थे उसके दर में, झोली फैला के रखिए, मत भूल जाइए। मत कहिए कि आपको मिल गया है सब कुछ, अभी आपको बड़ी ज़रूरत है, अभी आपको बहुत ज़रूरत है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपको सब मिल गया, उसी दिन तो आपने ख़त्म हो जाना है। आपकी कामयाबी जो है वो फिर पस्ती की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, अल्लाह ना करे। लिहाजा अल्लाह की ज़ात से मांगते रहिए, मत भूल जाइए उसको उसी शिद्दत से जो आपने पहले दिन जिस शिद्दत से मांगा था, वो आपकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। खुश रहें, आबाद रहें जी। थैंक यू।